दोस्तों हम सब इन्वेस्ट करने पे पता नहीं नॉर्मली क्या सोचते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस और इंपेशंस की आड़ में आकर हम अक्सर रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। आज हम नॉर्मली बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल रूल्स के बारे में जो इग्नोर करने से आप लॉस करोगे, क्योंकि बहुत सारे टाइम आप हमें जब भी लॉस होता है ना तो उसके पीछे एक डिसीजन होता है, और जो डिसीजन होता है ना उस पे आज हम चर्चा करने वाले। याद रखें, एक मजबूत फाउंडेशन के बिना आपके निवेश रेत पर घर बनाने की तरह है। ओके, तो महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांतों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखें, डेप्थ तक देखें। जो इनसाइट से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो क्विकली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास क्विकली आते रहेंगे। तो दोस्तों चलो आज देखने वाले हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात, इग्नोरिंग फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। अब ये क्या होता है थोड़े सुन लो। क्लियर इन्वेस्टमेंट्स गोल ना होने से आप अनप्लान नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यह डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं नॉर्मली, और आप इस भारी नुकसान से बहुत बड़ा नुकसान करना पड़ता है हमें। इसीलिए सबसे पहले आपकी एबिलिटी के अनुसार एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ और आपका एंड रिजल्ट क्या चाहिए उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। ओके, पहले ही सोचो कि एटलीस्ट मुझे इतना चाहिए और मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूं। दूसरी बात हमें यहां पे सोचनी है, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन हम सब सुनते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे और आपके रिटर्न की वैल्यू अगर आज 100% है तो 20 साल बाद वो सिर्फ 30% नॉर्मली रह जाएगी। आप आज जितना पैसा खर्चा करते हो उससे 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च होगे। नॉर्मली ध्यान में रखो, अगर आज 30,000 आप महीना खर्चा करते हो तो नॉर्मली लगभग 10-15 साल बाद यही खर्चा 1-1.25 लाख रुपए होने वाला है। तो ऑलवेज इन्फ्लेशन को हमें ध्यान में रखना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, मार्केट नॉइज चेंजेस। हर रोज मार्केट को ट्रैक करना तब तक अच्छा है जब तक आप अपने डिसीजंस को अफेक्ट ना होने दें। अगर दैनिक बाजार में नॉर्मल आपने देखा चढ़ उतार की जो भी हलचल होती रहती है कि लगातार निगरानी करना और समाचारों के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में लगातार बदलाव करने से हम क्या होते हैं, खराब निर्णय लेते हैं, उससे नॉर्मली गलत डिसीजंस लेने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हमें काम करना है, उसका नाम है पुअर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ध्यान में रखो, सबसे बेहतरीन बात है डाइवर्सिफिकेशन जो भी होता है ना, उसकी कमी से हम क्या करते हैं, उसमें कभी फोकस ही नहीं करते। अपने सभी पैसे को एक ही स्टॉक और एक ही सेक्टर में हम नॉर्मली निवेश करते रहते हैं, और ये क्या होता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क हम एक्चुअली खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा रिटर्न बनेगा, नहीं करेगा तो नॉर्मली हमें बहुत सारे टाइम निगेटिव रिटर्न यहां पे मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें नॉर्मली फोकस करना है कि कैसे करना है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन करो, अच्छे फंड ढूंढो, इसलिए फिनचेक एप्लीकेशन हमें नॉर्मली अच्छा लगता है। फिनचेक पे जाओ, फ्री है, ऐसा कुछ नहीं कि उसे कुछ पेड करना है, उसे डाउनलोड कीजिए, एक बार उसमें गोल सेटिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए। एक बार आप सब चीजें करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मुझे लाइफ में ये चीजें अचीव करने के लिए आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस हिसाब से मुझे आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं हमारा 5th पॉइंट पे, फेल्योर टू रिबैलेंस। इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। मार्केट परफॉर्मेंस हमेशा सेम नहीं होता। कोरोना के बाद जो तेजी आई वो हमेशा नहीं रहती, आपने देखा होगा। इससे आपका पोर्टफोलियो अफेक्ट हो सकता है। अगर आपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिबैलेंस नहीं किया तो समझो अपने रिटर्न्स पानी में गए, क्योंकि जब भी मार्केट तेजी में होता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो करेक्शन फेज में आता है तो लोग डर जाते हैं। लेकिन वही पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का एक अच्छा समय होता है, मौका होता है, जो हमें कभी छोड़ना नहीं है। 6th इंपॉर्टेंट लेसन हमें इस पे फोकस करना है कि ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि मार्केट ट्रेंड्स और प्रीवियस हिस्ट्री देखकर हम अनुमान लगाते हैं और मार्केट के हाइज और लो के बारे में अक्सर इससे चर्चा करते रहते हैं। देखो, ट्रेडिंग करना है तो ये बात अच्छी है, लेकिन एक इन्वेस्टर है और आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं, नहीं ऐसा होगा इससे आगे जाएगा, तो ये आपको एक नुकसानदायक रहता है। तो ऑलवेज मार्केट को टाइम मत कीजिए, इन्वेस्टर को लंबे समय में रुकने से ही ज्यादा फायदा यहां पे मिलता है। 7th नंबर की हमें इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है, शॉर्ट टर्म फोकस एंड इंपेशेंस। अभी एक क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसी एक प्रॉब्लम को
बहुत बार फेस करते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट का ट्रेडिंग किसी जुए समान है। यह गलती मत करो दोस्तों, अपना फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म पे हमें रखना है। सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करने से एक्सेसिव ट्रेडिंग होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है और नॉर्मली कंपाउंडिंग पावर का फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा लंबा सोचना है हमें दोस्तों। सबसे 8th नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रिएक्टिंग टू शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि मार्केट में चढ़ उतार चालू रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अगर आपने कंसिस्टेंटली डेली मार्केट को मॉनिटर करते रहोगे तो बार बार पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहोगे तो आप पूरे डिसीजंस के आड़ में आकर आप क्या करोगे, अक्सर गलत फैसले लेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में हमें अक्सर हाई वॉलेटिलिटी दिखती है, उसमें हमें अगर मार्केट में डाउनफॉल दिखा तो हम यहाँ पे बेचेंगे और जो भी लंबे समय मार्केट में रैली होगी वो हमारे हाथ से जाएगी। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ से बचना है। और एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, एडिशनल हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमें इसमें जाता है, तो इससे भी बच जाएंगे। ओके, तो दोस्तों याद रखो, सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से किए गए निवेश को हमें लंबे समय तक टिके रहना है। नॉर्मली अगर जितना भी आप लंबा सोचोगे उतना लंबा पैसा बना पाओगे। अगली बार हम किसी और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आप बताओ कि आज का जो वीडियो था कि जो हमने 8 पॉइंट आपको दिए, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन से पॉइंट्स की वजह से आज तक आपको भारी नुकसान सहन करना पड़ा है, आपको कमेंट करके बता देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।